चलो शुरू करते हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू सबमिट, और करा भी था मैंने, वो रीड कर लिए थे स्टार्टिंग में। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिगार्डिंग, ठीक है, ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन के रिगार्डिंग है दिस क्वेश्चन, विच इज अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, एंड वी हैव टू डिस्कस द एविडेंस सपोर्ट्स इट। नाउ व्हाट हैपन्स इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज कि ये जैसे एक क्वेश्चन है, इट इज कम्प्लीटली स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, एंड वी मोस्टली डू दीज जो टॉपिक्स हैं वी डू इट फॉर द प्रिलिम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है उसके लिए। ठीक है, बट नाउ वी हैव टू गो थ्रू इट लाइक द मीन्स क्वेश्चन। तो वैसे इसको देखते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी विल बी राइटिंग देम डाउन ओवर हेयर, जो जो इसमें से एक्स्ट्रा अगर हमें रिक्वायर होगा। नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग हमको बेसिक चीज़ें पता है दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स कॉन्टिनेंट्स रिलेटिव टू ईच अदर। सो बेसिकली द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, ठीक है, एंड रिलेटेड टू ईच अदर दे आर मूविंग। इस हाइपोथेसिस में ये जो थ्योरी थी इसमें क्या बताया गया था भाई, सबसे पहले दैट दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर इन 1912। ठीक है, however it was not until the development of theory of plate tectonics, ठीक है, बिकॉज टेक्टोनिक जो थ्योरी थी, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी थी उसके अंदर, लेट मी वेज माय अदर पेन। ओके, टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो प्रॉब्लम थी कि उसमें जितने भी गैप्स आ गए थे ना, जो वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, मोस्टली द रीजन बिहाइंड द कॉजेज बिहाइंड ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो वो जो गैप्स हैं दे वर फुलफिल्ड बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन द 1960s, that the sufficient geological explanation of that movement was understood. So but now we have to write the answer to what is continental drift theory. तो ऑफ कोर्स वी विल राइट कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला पार्ट क्या होता है, एंड वी विल ऑल्सो राइट कि ये हाइपोथेसिस जो है इट वाज फुली डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर इन 1912। ठीक है, सो नाउ दिस एज अ इंट्रोडक्शन इज ओके फॉर अस कि ये हमने इसमें एक पॉइंट लिख दिया। व्हाट ऑल्सो हैपन्स इन द स्टैटिक पार्ट इज समटाइम्स इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद जो है वो डायरेक्ट ये नहीं कि आप जो पॉइंट्स वाली जो बॉडी होती है जिसमें आप पॉइंट्स देते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें ही जंप करोगे। ठीक है, देयर कुड बी अ सेकंड पैराग्राफ विच इज सम हाउ लाइक द इंट्रोडक्शन एंड सम हाउ लाइक द बॉडी। ठीक है, तो एक सेकंड पैराग्राफ इंट्रोड्यूस हो जाता है जैसा यहाँ पर हुआ है अबाउट दिस, दैट अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास पेंजिया। ठीक है, surrounded by a mega ocean Panthalassa. He argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split and the drift started. Now क्या कर सकते हैं भाई हम इस क्वेश्चन के अंदर, जो इम्पोर्टेंट वाला एस्पेक्ट है ना उसको समझो, बाकी तो लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट वाला एस्पेक्ट ये है कि इसके अंदर लाइक दिस पर्टिकुलर लाइन, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास नेम्ड पेंजिया, ठीक है, एंड अ मेगा ओशन नेम पेंथलासा। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कन्वर्ट दीज इनटू सम काइंड ऑफ अ डायग्राम। ये जो स्टेटमेंट है डायग्राम में कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली लिख सकते हैं, एंड देन व्हाट वी हैव टू शो इज लाइक आई विल शो यू ओवर हियर कि मान लो हमने इस पोर्शन में स्टार्टिंग की दो लाइन लिख दी। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी आर शोइंग इज कि दैट वी हैव अ सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड जो सुपर कॉन्टिनेंट हम जो करेंगे अब इसको हम ये नाम दे देंगे। ठीक है, देन वी विल गिव दिस। ठीक है, एंड इसके आसपास का जो वाटर वाला पार्ट होगा, ठीक है, दिस इज द मेगा ओशियन। ठीक है, एंड राइट, तो ऐसे करके वी कैन ड्रॉ, एंड नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड वाज कि इसके बाद ये क्या हुआ था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो वी कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, इन अब पेंथलाजा तो आसपास हर जगह है, क्या क्या नाम थे इनके वो बता दो एक बार जल्दी से। इन दोनों के अलग अलग नाम थे ना। इन जो पेंजिया था उसका ब्रेक डाउन हुआ था, इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू टू। कौन कौन से थे ये यहाँ पर भी लिख रखे हैं। ठीक है, वन वॉज लोरेशिया विच वॉज द नदन जो पार्ट है वो, एंड गोंडवाना विच वॉज द सदर्न पार्ट।
ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगेन यू कैन शो इट लाइक दिस, ठीक है, एंड अगेन यू कैन शो इट दैट गेटिंग ब्रोकन अप इनटू नंबर ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है। तो इनको बाकी पार्ट्स में हम ब्रोकन डाउन करके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन नेम द कि बाद में जाके ये प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेंजिया ब्रोकन डाउन इनटू टू लोरेशिया एंड द गोंडवाना। तो होल पॉइंट अबाउट दिस इज कि ये वाला जो पार्ट है, अदर देन इवन राइटिंग अबाउट इट, ठीक है, इतना तो लिख सकते हो कि वैगनर आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन अगो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगैन टू स्प्लिट एंड ड्रिफ्ट स्टार्टेड। तो इतनी लाइन हम उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, और एक कैमरे ऑन करके बैठा करो यार, तुम ये ऐसा स्क्रीन स्क्रीन खोल के बैठ जाते हो बस, पता ही नहीं चलता है तुम्हारे, कई बार एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, चलो माइक ऑफ है दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बट डू सिट विद द कैमरा ओपन, ठीक है। हम्म, okay, so this part we have converted in subsequently Laurasia and Gondwana break into smaller continents that exist today. तो do utilize this particular line from here, यहाँ से इस line को utilize करना, ठीक है, and write it over here, ठीक है, and बीच में हमारा ये diagram आ जाएगा। तो now we have basically explained what is continental drift theory. Now the second part is, what is the second part? It is to discuss the evidence that supports it, ठीक है। उसमें क्या क्या बताएंगे हम। वेगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल, वेगनर ने क्या बोला था कि ये जो ड्रिफ्टिंग जो हो रही है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये दो मेजर फोर्सेस की वजह से हो रही है। व्हाट वर द टू मेजर फोर्सेस? नंबर वन वाज द पोल फ्लीइंग फोर्स एंड द सेकंड वन इज द टाइडल फोर्स, ठीक है। एक तो क्या है, अगेन वी कैन यूज, जितना ज़्यादा अगर स्टैटिक में अगर डायग्राम्स का तुम यूटिलाइज कर सकते हो, डू यूटिलाइज दोज डायग्राम्स। अब इसका क्या बना सकते हो, पहले तो ये बता दो कि वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कोज्ड बाय करके इसको सिंपल से दैट इट वाज, मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, दैट इट वाज कोज्ड बाय, ऐसा करके। नाउ वी हैव टू, ठीक है, एक तो हमारा क्या है, पोल फ्लीइंग फोर्स है, राइट, एंड सेकंड हमारा क्या है, इट इज द टाइडल फोर्स। और लास्ट में प्रॉब्लम ही तो ये आई थी ना बेसिकली कि ये फोर्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा वीक है, एंड पीपल सेड कि बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस बीइंग सो वीक दे विल नॉट बी एबल टू ड्रिफ्ट द कॉन्टिनेंट्स लाइक दिस, ठीक है। बाद में जाके वो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी आई थी कि अर्थ के अंदर एस्थनोस्फेयर में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई द कॉन्टिनेंट वाज ड्रिफ्टिंग। पोल फ्लिंग फोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि यस वी हैव द अर्थ, ठीक है, और अर्थ का हम रोटेशन दिखा सकते हैं, और जब ऐसे रोटेशन दिखाएंगे तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर ना ऐसे करके ऐसे फोर्सेस दिखा देना, ठीक है, एंड जस्ट राइट दैट दीज आर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एंड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यू कैन डू दैट कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, जो अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रही है, तो इस रोटेशन की वजह से कि जो इसके ऊपर जो चीजें प्रेजेंट है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, सेंटर फ्लिंग बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरा फोर्स भी होता है, वो बताना कौन सा होता है, इसके जस्ट अपोजिट में होता है, एंड दैट फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास। कौन सा फोर्स होता है, इफ यू कैन टेल मी। हम्म, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, हाँ गुड। सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपेटल सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है, इसके अपोजिट में लगता है सेंट्रीफ्यूगल। तो कोई भी बॉडी जैसे रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ ऐसे चीज़ों को ऐसे फेंकती जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकेंड वन इज टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स हमारे लिए ईजी है शो भी करना, ठीक है, दैट वी हैव द अर्थ, वी हैव द मून एंड वी हैव द सन, ठीक है। तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, तो वी कैन राइट ओवर हेयर द ग्रेविटेशनल पुल, जो टाइड्स भी कोज करता है,
ठीक है, तो यहाँ हमने अपनी स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, इट इज कोस्ड बाय, उसके बाद ये डॉट डायग्राम्स बना दिए। परफेक्ट आंसर सा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ठीक है, स्टूडेंट को अपनी इस चीज़ की बिल्कुल अच्छे से पता है कि व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किसने दी थी, नेम आ गया, ईयर आ गया, उसके बारे में एक बेसिक आ गया कि चल क्या रहा है, ड्रिफ्ट क्या हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज कोज्ड बाय। तो ये इस पॉइंट तक, यहाँ तक टिल हेयर इट इज द व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ वी हैव टू राइट द एविडेंस दैट सपोर्ट्स इट। एविडेंस वैसे याद होते हैं सारे, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बेसिक हैं। Matching of the continents, the jigs of it, the rocks of the same age, tillite deposits, placer deposits, and the distribution of fossils. तो जब हम इस पॉइंट को, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव वन ना, वो पता होना चाहिए अभी तक। ठीक है, हम यहाँ से इसको करते हैं कि जो एविडेंस इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि एविडेंस वाली जो हम लाइन लिखेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे कि व्हाट आर द एविडेंसेस दैट सपोर्ट्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आर। ठीक है, उसमें हम वन लिखेंगे, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिग्स ऑफ इट। नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब भी हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में वी आर राइटिंग द जिग्स ऑफ इट, जो पजल जो होती है, ठीक है, वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। तो उसके बारे में तो तुम लिखोगे, इसमें से तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी लाइन ये लिखनी पड़ेगी कि शोरलाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, दे आर रिमार्केबली मैचिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये वाली तुम इजीली लिख सकते हो। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि जैसे मान लो इफ यू रिमेंबर द मैप ऑफ दिस, एंड दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपस में मैच कर रहा है। तो इतने छोटे छोटे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इफ यू आर डूइंग, ठीक है, तो इफ दीज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आर प्रेजेंट, ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। ठीक है, टू गेट दिस। यहाँ पे एक छोटा सा मेडागास्कर भी दिखा देना। ठीक है, अगेन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, इंडिया की जो शोर लाइन है भी वो भी बाद में जाके ऐसे मैच करती है इन चीज़ों के साथ। तो ऐसे करके आप एक छोटा सा डायग्राम बता सकते हो। उसके बाद सेकंड वाले में कुछ चीज़ की ज़रूरत है, रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशंस। इसमें ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन सिंपली राइट इट कि ब्राज़ील के कोस्ट पे, ठीक है, जो एंशियंट रॉक्स मिले हैं और वेस्टर्न अफ्रीका पे मिले हैं, दे मैच ईच अदर। ठीक है, थर्ड वन इज द टिलेट डिपॉजिट्स। व्हाट आर टिलेट्स, व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स आर टिलेट, क्या होते हैं टिलेट्स? हाय कम ऑन, स्विच ऑन द ऑडियो एंड वीडियो। जब बोल रहा हूँ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पार्ट, पता कैसे चलेगा? तो बेसिकली टिलेट दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, एंड मोस्टली फ्रॉम द जो ग्लेशियल के जो रिमेनिंग वाला पार्ट होता है वहाँ से, ठीक है, फाउंड इन द गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नाउ दिस रिजेंबल टू 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। तो वट एवर वी आर फाउंडिंग, जो नीचे के जितने भी ये पार्ट्स हैं, ठीक है, कि जो भी इंडिया में जो ये ग्लेशियल टिलेट मिला है, टिलेट डिपॉजिट्स मिला है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेन एवर वेन यू विल बी राइटिंग the second point, which is regarding the टिलेट डिपॉजिट्स, ठीक है, तो ये इजीली, तो जो लिखने वाला पार्ट है वो तो तुम इसको लिख दोगे। डायग्रामेटिक में ये हो सकता है कि तुम ये सारे के सारे शो अप भी कर दो। ठीक है, देन अगेन विल हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके यहाँ पर एक आइलैंड का ग्रुप्स है, क्या है इस आइलैंड के ग्रुप्स का नाम? ये मैं जिक्सो पजल के अकॉर्डिंग बना रहा था, बट समहाउ इट विल शो अप समथिंग ऑफ दिस मैनर, ऐसा सा कुछ दिखाई देगा। और ये थोड़े से आइलैंड्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। दीज आर द, व्हाट आर दीज आइलैंड्स? दीज आर दी फॉकलैंड आइलैंड्स। ठीक है, रिमेंबर वी वेंट थ्रू द सम ऑफ द आइलैंड्स एज वेल। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड्स वैसे तो ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है।
ठीक है, वैसे तो ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, बट अर्जेंटीना ऑल्सो ये भी इस पे अपना वो दिखाता है थोड़ा सा। तो फोकलैंड आइलैंड्स का हम इसमें नाम ले सकते हैं। अच्छा, मेडागास्कर की लोकेशन यू नो, सॉरी, मेडागास्कर की लोकेशन वाला पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, तो वो आ जाएगा, तो उसको हम शो कर सकते हैं। एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स, तो ये हम शो कर सकते हैं इन द मैप। व्हाई वी आर गोइंग हियर। तो ये हम सारा का सारा शो कर सकते हैं। वी कैन शो कि इन जगहों पर जो टिलिट फॉर्मेशन है वो लगभग लगभग सब में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में और हम क्या दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो प्लेसर डिपॉजिट्स जो होते हैं वहां से गोल्ड निकलता है अर्थ के अंडरग्राउंड से। ठीक है, एंड ये कहाँ पर, ये डिपॉजिट्स कहाँ मिले हैं, बेसिकली ये गाना कोस्ट पर मिले हैं। अगेन, कहाँ है गाना कोस्ट लोकेटेड? ठीक है, इसी अफ्रीका के मैप को लेकर आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। ठीक है, तो इस लोकेशन पर घाना कोस्ट, घाना लोकेटेड है। दिस इज द कंट्री ऑफ घाना। अब ये क्यों ऐसे बता रहा हूँ, व्हाट यू हैव टू डू इज, भाई जब ये यहाँ पर इन डायग्राम्स को ड्रॉ करोगे ना, तो ये थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा डिटेल्ड अप होगा तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, घाना जो कंट्री है, इफ़ यू नो दी मैप ऑफ अफ्रीका, तीन कंट्रीज से आप आसपास से, इट इज़ कवर्ड बाय थ्री कंट्रीज, बॉर्डर्ड बाय थ्री कंट्रीज। ये कौन सी है? दिस वन इज द कोट डी आइवोर। ठीक है, ये दिस इज द, आई थिंक दिस इज द बुर्किना फासो। ठीक है, एंड दिस इज द टोगो। ठीक है, तो दिस इज, और द गल्फ ऑफ गिनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो गाना यहाँ पर दिखाना है हमको, और दूसरा जो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील दिखाना है। ठीक है, तो ये जब दोनों दिखाएंगे देन ओनली वी विल हैव द प्लेसर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिले हैं। ठीक है, एंड स्पेशली तुम्हें जिस चीज़ का नाम याद रखना है वो याद रखना है, दस एग्जाम्पल में लिखना है ये। ठीक है, ऑलरेडी आई ऑलरेडी डिस्कस दिस विद यू कि जितने ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे किसी भी उसमें बताने के लिए हर पॉइंट के साथ, तो उतना ही ज़्यादा तुम्हें वो बेनिफिशियल देगा। ठीक है, तो मिजोसोरस का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम यहाँ पर। ठीक है, जो डायनासोर्स की जो स्पीसीज है उसमें से मिजोसोरस का एग्जाम्पल दे सकते हो। और किसका एग्जाम्पल दे सकते हो? इफ यू रिमेंबर द एनसीईआरटी वाला पार्ट, उसमें और भी किसी चीज का नाम दे रखा था, दैट यू कैन टेल मी। हम्म, और भी किसी चीज का नाम था, क्योंकि ये तो हमने एनिमल्स के उससे बता दिया ना। दिस इज, वी आर टेलिंग regarding the animals. What are the what it was regarding the plants? Plants का भी कोई एग्जांपल पता है? जी से शुरू होता है, द नेम स्टार्ट्स विद जी। नो आइडिया। इट इज समथिंग ऑफ ग्लोसोपेट्रिस के नाम से ऐसा मिलेगा, पेट्रियस ऐसे करके। तो ये प्लांट वाला पार्ट है। ठीक है, एक काम करना, व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके इसका जब तुम डायग्राम बनाओगे, दिस वन, इस वाले का, तो ये हमारा पॉइंट क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स वाले का। ठीक है, तो इस फॉसिल वाले में ये बताया जाता है कि जितने भी सारे के सारे जो भी कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, सपोज दिस इज दैट एंड दिस इज, फिर यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका। दिस इज अफ्रीका। दिस इज एंटार्क्टिका। बाद में इस छोटे से एरिया में ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देना, ये इंडिया वाला पार्ट हो जाएगा। एंड जो इसके लास्ट वाली तरफ जो आएगा, दैट विल बी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि थोड़ा सा पार्ट को शेड भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू डू दैट, कि ठीक है, इन इन कुछ जगहों पर वी हैव फाउंड दिस। ठीक है, ये वाला मिला है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो हमको इस टाइप से, ठीक है, सभी कॉन्टिनेंट्स पे वी हैव फाउंड दिस। ठीक है, important part here is, भाई everyone please try to get this straight in your mind कि नॉर्मल सा ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा, स्टैटिक वाला,
जब भी स्टैटिक वाले को तुम लर्न कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज इट, ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स पार्ट और योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट, उसके बाद ना वो सिर्फ उसको थोड़ा सा ऐसे उसको करके देखा करो। सी नाउ, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आंसर्स? समझ आ रहा है तुम्हें? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो यही डिफरेंस होगा जो एग्जामिनर को भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसमें इसको फिल्डअप कर दूँ, इस पर्टिकुलर जगह पे 2 लाइन मेरी यहाँ लिखी हुई हैं और हर एक के यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है। टिलेट डिपॉजिट बता दिया, उसका डायग्रामेटिक बता दिया, ये बता दिया, ये कर दिया, इसका डायग्राम हो गया, एंड फिर लास्ट वन ये हो गया। एंड सी आई हैव माई स्पेस लेफ्ट फॉर द कंक्लूजन पार्ट ना। इससे भी ज्यादा जो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक दे सकता है या तुम्हारे लिए वैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कैरी स्टैटिक वाले को हम कंक्लूजन कैसे देंगे? इसमें तो तुम कोई लाइक तुम तो कोई स्कीम भी नहीं बता सकते ना इसमें। तो करोगे क्या? क्या बताओगे? ओके, कम ऑन प्लीज पीपल, सम आइडियाज। यस। ऐसे तो वो जो एक जो डर होता है ना मन में कि व्हाट विल आई राइट इन दिस, व्हाट विल आई, ये अगर डर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आगे तक चला गया ना, तो इट विल हैव सम डीप रूट्स इनसाइड योर माइंड। ठीक है, the to kill this the fear right now, you have to kill it by speaking whatever comes to your mind. Go for that यार। हम्म। सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जिसने क्रिटिसाइज किया था उसके बाद वाली चीजें लिख सकते हैं। वेरी गुड, वी कैन Sir, राइट why व्हाट। it was not accepted by other scientists? वेरी गुड, नाउ यू आर टॉकिंग यार, नाउ यू आर टॉकिंग। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सबसे पहले तो हमको ये लिखना है कि भाई जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ठीक है, इनिशियली ऐसे लिखेंगे हम इसको, इनिशियली इट मेट विद स्केप्टिसिज्म, है ना? स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है लोग ज्यादा सवाल उठाते हैं उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, ठीक है। बट अब क्या है, अब क्या है, विद द अदर थ्योरी, कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। इनिशियली इट मेट विद स्केप्टिसिज्म, बट विद ब्रोडर यू नो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। जैसे नहीं लिखना वहां पे थोड़ा सा वर्ड्स को वो कर लेना, ये टैब है इसमें ऐसा हो जाता है कई बार। तो गेटिंग माई पॉइंट, दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ आर, कि हम भाई ये बता रहे हैं कि ये भाई पहले स्केप्टिसिज्म से मेट हुई थी बट बाद में नाउ इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, जब हम इस थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ क्या करते हैं, लेकर देखते हैं। और भी कुछ बता सकते हैं, एक लाइन की हमारे पास और जगह है, व्हाट वी कैन टेल इज सिग्निफिकेंस है कुछ इस थ्योरी का। इज देयर एनी अ बिट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी? भाई एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ तो किया होगा यार, उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस बता दो। सर स्टार्टिंग में एक पॉइंट बता दिया कि इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, नेक्स्ट उनके लिए फाउंडेशन की तरह एक्ट किया इसने। राइट, गुड, नाउ समवन लुक्स टू बी ऑन फायर टुडे। ठीक है, तो वैगनर के बारे में हम ये बता सकते हैं कि वैगनर की भले ही जो उसने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बेशक से थोड़ी सी इनकम्प्लीट ही क्यों ना हो। यस, इट वॉज इनकम्प्लीट, रीजंस अवेलेबल ज़्यादा नहीं थे, इट वॉज इनकम्प्लीट, बट इट डिड प्रोवाइड अ फाउंडेशनल बेसिस। यस, इट डिड प्रोवाइड अ फाउंडेशनल बेसिस, किस पर्टिकुलर चीज के लिए? ताकि जो बाकी की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ करंट, करंट की जगह हम कंटेम्पररी वर्ड का यूज कर सकते हैं। हेलो, यस, कंटेम्पररी थ्योरीज। तो इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस था, ठीक है, वो यही था कि इसने कंटेम्पररी थ्योरीज को एक फाउंडेशनल बेसिक प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से हम अर्थ के जो डायनामिक नेचर है, ठीक है,
हम उसको ग्रास्प कर पाए, उसको समझ पाए। ठीक है, आगे बात समझ में। सो आई हैव रिटन इन द ब्रोकन वर्ड्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें इज एम आर नहीं बताऊंगा इस पर्टिकुलर चीज में। सिंपल सी यहाँ पर बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इनिशियली इट met with skepticism, but with broader plate tectonic theory it is widely accepted. Wagner theory may be incomplete, but it did provide a foundational basis for the development of contemporary theories for the understanding of earth's dynamic nature. लो पूरी लाइन को रिपीट कर दिया, ये हमारा बन जाएगा इसके अंदर कंक्लूजन। हमने सिग्निफिकेंस बता दिया, और आज की डेट में इसकी करंट स्टैंडिंग क्या है हमने इसकी वो बता दी। अच्छे से डायग्राम्स के साथ हमने इसको रैप अप कर सकते हैं। आई बात समझ में? दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द स्टैटिक पार्ट। अब एक और हेड्स अप ये है कि चाहे स्टैटिक पार्ट अब तुम्हारे सामने एंशंट का आ जाए, वेदर इट कम्स फ्रॉम द मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, चाहे वो किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आ जाए, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स। ठीक है, वाई डायग्राम्स का वाई डायग्राम्स लेकर आ जाओ, वो ये वाले होते हैं ना, कि ऐसे करके भाई ये इसमें ये ठीक है, या इसकी वजह से फिर ये होगा, एंड देन दीज थिंग्स विल हैपन। सो ये वाई डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हो, इनको एक डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट डू अंडरस्टैंड कि स्टैटिक में भी उतना ही तुम्हें अपना एनर्जी और एफर्ट्स लगाने हैं जितना डायनेमिक क्वेश्चंस में लगाते हैं हम। ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ अस। क्या लगता है, सबने एनसीईआरटी पढ़ी होगी? यस और नो? क्या सबने एनसीईआरटी पढ़ी होगी? क्या जो स्टूडेंट्स मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, हैव दे गॉन थ्रू द रेफरेंस बुक्स, चाहे वो किसी भी उसकी हो? ठीक है, तो डिफरेंस खाएगा भाई, वो भी वही लिखेगा जो हमारे सामने। सी दिस ड्राफ्ट एवरीवन विल बी राइटिंग दीज 5 वर्ड्स, इसके बिना तो जो ये 5 वर्ड्स लिखेगा ना, मतलब उसने प्रिपेयर ही नहीं करा, वो तो है ही है बाहर। ठीक है, अब जिसने ये चीज लिख दी उसके और हमारे आंसर के बीच में डिफरेंस कैसे आएगा? दैट इज वेयर द रियल थिंग लाइज। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, should we move to the next second question for our today's class, that is regarding and list the factors responsible for location of jute industry in India। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो ये बताने हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कि इंडिया के अंदर जूट इंडस्ट्री है वो क्यों लोकेटेड है, किस फैक्टर्स की वजह से लोकेटेड है। नंबर 1, आंसर को पढ़ते टाइम जितना ज़्यादा दिमाग में ये रखोगे कि व्हाट आई हैव टू राइट, ठीक है, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें। अब क्या बताया था, पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में कभी नहीं पढ़ना, जितना पढ़े इतना दिमाग में रखो। ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री। सो सेकंड पार्ट हमारा चैलेंजेस के बारे में, फर्स्ट पार्ट हमारा फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लोकेशन किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पूछ रखे, कमर्शियल क्रॉप, तो क्या लगता है, डू वी हैव द नीड ऑफ इंडियाज मैप इन दिस? यस, होगा, बिल्कुल अच्छे से इंक्लूड होगा। सो वी हैव इंडिया इज द वर्ल्ड्स, पहले इसको देख लेते हैं, व्हाट एवर ड्राफ्ट वी हैव, वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूस। इन ड्राफ्ट में जितनी भी चीज़ें लिख रखी होती है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इंटेंशनली कम लिख रखे होते हैं, बिकॉज इफ वी राइट एवरीथिंग अंडर दिस, ठीक है, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, यूल जस्ट कॉपी इट एंड राइट इट। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से इसको क्यू लेके चला करो, ताकि आपको अगर इसको क्यू समझोगे तो यू कैन ड्राफ्ट योर ओन आंसर। ठीक है, तो इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश। ठीक है, अब मुझे एक बात बताते चलो कि जब हम इस आंसर को लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज वी आर राइटिंग ओवर हेयर कि भाई जो इंडिया है, ठीक है, इट इज एट दिस इट इज एट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय सेकंड वन इज द बांग्लादेश। तो ये इंडिया वगैरह और बांग्लादेश वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या हम इनका अगर मैट्रिक टन्स में, ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा, वर्ल्ड की जो टोटल जूट प्रोडक्शन है, क्या है, वर्ल्ड की जो टोटल जूट प्रोडक्शन है उसमें से इंडिया का कितना परसेंटेज शेयर है, क्या ये हमारी बात को फिक्स कर देगा अच्छे से? तो प्लीज वेन एवर यू आर राइटिंग कि इंडिया की ये पर्टिकुलर पोजिशन है, ठीक है, दिस इज फॉर योर लर्निंग, वेन एवर यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर पोजिशन फॉर इंडिया, ठीक है, मेक श्योर
यू गेट द शेयर फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, उसका शेयर परसेंटेज निकाल के रखो, ठीक है, ये वाली चीज को याद रखना। सेकंड वन, जूट इज प्राइमली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम। अब टेल मी दिस, क्या मुझे लाइन अलग से लिखने की जरूरत है जब मुझे पता है मैं मैप में इसको शेड करने वाला हूँ? हेलो, क्या लिखा है? हाँ, क्या हम इसको अलग से करने की इसमें जरूरत है हमें? अगर मैं मैप में इसको ड्रॉ कर दूंगा, अ, जो भी मैं इंडिया का मैप ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें तो मैं वहां पर शेड अप करूंगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल को मैं सबसे ज्यादा शेड अप करने वाला हूँ। उसके बाद आई विल बी शेडिंग अप द एरियाज ऑफ बिहार। फिर उसके बाद आई विल बी कमिंग अ लिटिल बिट डाउन ओडिशा, आंध्र प्रदेश एज वेल, ठीक है, यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ असम ऑल्सो, सिक्किम वाला ये वाला एरिया, ठीक है, दार्जिलिंग वाला। तो मैं इन पर्टिकुलर एरियाज को करूंगा बिकॉज दीज आर द एरियाज विच रिप्रेजेंट द जूट प्रोडक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन आर आंसर्स, ठीक है, दिस इज द नंबर वन पार्ट। तो आई वोंट बी राइटिंग द नेम्स, मैं डायरेक्टली उसके रिगार्डिंग मैप बना दूंगा। और मैप बनाने के रिगार्डिंग एक बात बताई थी मैंने तुम्हें, दैट वाज कि लेट मी गेट rid ऑफ दिस फर्स्ट। ठीक है, मैप बनाने के रिगार्डिंग क्या बात थी कि वेन एवर यू आर पुलिंग अ मैप और समथिंग एंड यू आर राइटिंग सम स्टेटमेंट्स ओवर हेयर, तो कोशिश करना ये पहली स्टेटमेंट ऐसे पूरा जा रही है सो दैट वो ब्लू पेन अवेलेबल हो जाए, एंड उसके बाद यू आर राइटिंग ओवर हेयर लाइक दिस, ठीक है। तो अपने माइंड में पहले से ही इतनी पोजीशन, जितना भी तुम्हारा मैप का साइज तुम ड्रॉ करते हो, ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 रफ इंडियाज मैप, यू नो दैट, ठीक है। तो अपना भाई प्रैक्टिस करो, सबका अपना अपना है इस चीज़ में, ठीक है। और उसका फिर फिगर में उस चीज़ को लिख देना कि ये वाला जो पार्ट है कि जूट प्रोडक्शन इंडिया का। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वी आर डिस्कसिंग इज फैक्टर्स। अच्छा, और कोई आ सकता है क्योंकि एक लाइन तो हमने लिख दी, कैन देर बी एनी अदर लाइन जो इसमें लिखी जा सकती है जूट के रिगार्डिंग? क्योंकि देखो इसने फैक्टर्स पूछे हैं और चैलेंजेस पूछे हैं कि भाई इंडिया में क्यों है ये लोकेटेड, ठीक है। क्या हम और भी लाइन लिख सकते हैं? क्योंकि हमने एक तो लिख दिया इंडिया की पोजीशन के बारे में, वी हैव रिटन डाउन। और जूट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हम और क्या 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 बातें हो सकती हैं? किसी भी इंडस्ट्री की क्या सर क्या चीजें होती ज्योग्राफिकल हैं? कंडीशन जो यूज जोग्राफिकल करते हैं जैसे। रिक्वायरमेंट्स क्या? जैसे तो बीच में चैट लिखते हैं, मेरे को ओपन करना पड़ता है अलग से। टॉप 5 कंट्रीज, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। कंट्रीज हम एक या दो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। एक तुमने बताया ज्योग्राफिकल कंडीशंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट जूट इंडस्ट्री। तुम समझ रहे हो कहाँ से ये टॉपिक है? दिस इज नॉट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। क्या लगा फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? हाँ भाई, ये तो बता दो कहाँ से है। यस और नो है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना? तो ये कब लिखेंगे बताओ मुझे। देख इतना स्पेसिफिक जा सकते हैं हम। अरे नहीं नहीं, है तो ज्योग्राफी का ही। मेरा पॉइंट था कि एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहीं ना कहीं किसका पार्ट बता रखा है? इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, यस और नो? तो इट इज फिर पार्ट हम ऑफ द, जीडीपी में इसका शेयर लेते हैं। ठीक है। अब नाउ यू आर टॉकिंग, हम इसका जीडीपी में इसका शेयर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? क्या करता है इंडस्ट्री, क्या करती है भाई इंडस्ट्री? लोगों को, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो क्या लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज का कि यस इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 0.37 मिलियन पीपल इंडिया में। मिलियन वर्कर्स को ये क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देती है, ये लिख सकते हैं। क्या हम एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम लिख सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता हो? ठीक है, तो वी कैन राइट कि इस एरिया में हमने यहाँ से शुरू करा था, और उस पॉइंट को ना बिल्कुल ऐसे हैशटैग डाल के, ठीक है। अभी ये है ना, पहले नहीं होता था अर्लियर की, अगर तुम आंसर शीट्स देखोगे ना तो उसमें तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट अब क्या करने लगे ना
कि इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू हाईलाइट अ वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस जूट ट्रेड इन इंडिया, यस दैट कुड बी अ पार्ट, वो जीडीपी और ट्रेड का हिस्सा बन जाएगा। तो व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड दिस बॉक्स एंड वहाँ वो लिख देते हैं कि लाइक वेस्ट बंगाल कॉन्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, 73% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इफ यू वांट टू हाईलाइट सम इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर एंड फॉर यू एज वेल, कि जिससे तुम ये बता सको दैट यू हैव रेड व्हाट इज द टॉपिक इन द क्वेश्चन, ठीक है, जो भी टॉपिक तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर है तुमने वो अच्छे से रीड कर रखा है। तो ऐसे करके बॉक्स अप इंफॉर्मेशन हैशटैग लगा के तुम ये इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पता लग गया, इस चीज को आगे से ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बता सकते हैं। उसके बाद नाउ विल स्ट्रेट अवे जंप टू द व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये वाला ओके पार्ट है, तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर, लेबर एंड अदर फैक्टर्स। नाउ वन थिंग आई विल ऐड अप हेयर इज दैट, कि जो चीज़ ऐड मुझे करनी है वो ये है कि रॉ मटेरियल, दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी इज क्लोजनेस, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। फॉर इंस्टेंस वेस्ट बंगाल द जूट मिल्स आर लोकेटेड बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ठीक है। व्हाई दे आर लोकेटेड हुगली रिवर, क्योंकि वहां पर वाटर की, जूट में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर इट, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें, अब देखो इसने यहां पर तो ये फॉर इंस्टेंस करके ऐसे लिख रखा है, बट व्हाट वी हैव टू राइट इज, जो भी हम अपना पॉइंट दे रहे हैं, लाइक सपोज वी आर राइटिंग द रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर हमने बता दिया कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे लोकेटेड होता है, देन वी हैव दिस एग्जांपल, देन वी हैव टू राइट कि इट इज लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर, ठीक है, क्योंकि वोटर रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे करके हमारा एग्जाम्पल जो है ना भाई, हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्लियरली अवेलेबल होना चाहिए एग्जामिनर के लिए, उसको इधर उधर हाथ पैर मार के ढूंढना ना पड़े कि भाई इसने लिखा है नहीं लिखा है। फिर हमारा उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे करके आ जाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी, अब मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी समझो कि whenever we are writing the means of transportation, inexpensive water transport supported with good network of railways, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वगैरह इस टाइप की किलोमीटर्स में तुम वो चीज लिख सकते हो। तो तुम्हारा जो एग्जाम्पल होता है या जो भी तुम्हारा डेटा होता है वो इनपुट होता है, वाटर रिक्वायरमेंट हो गया, लेबर हो गया, ठीक है। अब देखो इसने बोला ना चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, बट नाउ कैन यू कंपेयर द लेबर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब एंड द लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बिहार, तुम उसका पर डे बेसिस पे उसका कैलकुलेट कर सकते हो, है, या तुम एक बार एक सिंगल भी क्लिक सर्च मारोगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा कि यहाँ पर जो लेबर है उनका पर डे चार्जेस कितना है और यहाँ पर जो लेबर है उनका पर डे चार्जेस कितना है, तभी तो तुम ये बता पाओगे ना चीप है, ठीक है। तो बजाय सिर्फ सिर्फ लिखने के, अदर देन जस्ट राइटिंग दैट इट इज चीप लेबर, जस्ट प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट कि भाई देखो वहां पर इतना और यहाँ पर इतना है, क्लियर हो जाएगा ये सारा काम इजीली, ठीक है। उसके बाद अदर फैक्टर्स में तुम लिख सकते हो लार्ज अर्बन बैंक प्रोड्यूसिंग इंश्योरेंस एंड दिस, ठीक है। एक दो जो बड़ी कंपनीज हैं जो जूट प्रोडक्शन में वो करती हैं, तो इंक्लूड द नेम्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब we have to move from this this particular factor area, we have to move towards the challenges area, ठीक है। नाउ चैलेंज क्यों आ रहे, बिकॉज हमको लगता है, हमको पता है ये वाली पर्टिकुलर चीज कि इंडिया जो है, मान लो उसने 2023, एंड मैं सिर्फ 24 की अगर मैं बात करूं, कि इंडिया की जो जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है ना, उसका 3000 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, किस चीज के अंदर, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड के अंदर। सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया,
है क्या नहीं है? इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस जैसी अपॉर्चुनिटी को, ये 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 5,000 करोड़ में कन्वर्ट करना, तो वी नो कि दैट वी आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस, देन यू कैन कम अप टू द चैलेंजेस। तो हमने जो बीच में जो ये लाइन लिखी, ठीक है, ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट पेज पे आएगी, 4-5 पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएंगे। इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, डोंट रोट द बुक्स, जस्ट ये वैसे ही है कि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में वी हैव टू यूज द कनेक्टर लाइन। कनेक्टर लाइन क्या बताया था? जब हम मेन जो बॉडी है आंसर की, ठीक है, मेन बॉडी वन से व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेन बॉडी टू पर, ठीक है, तो यूज द कनेक्टर इन बिटवीन, अ लाइन विच कनेक्ट्स बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, एक है ना नेचुरल सा ऑर्गेनिक से वे में ऐसा लगना चाहिए दैट योर आंसर इज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम ट्रेड की फिगर्स दे सकते हो, यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज दे सकते हो, तो हमारी इकोनॉमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो पीपल हैं उनके लिए भी, उनकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर पर इनको कंप्लीट करने के लिए वी हैव सम चैलेंजेस, देन वी कैन राइट द चैलेंजेस। चैलेंजेस बिल्कुल इजी से, फ्रेगमेंटेशन, इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट, competitive मार्केट एंड अदर इश्यूज एज वेल। तो वी कैन जस्ट राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, लास्ट में, अब किसी भी इंडस्ट्री के बारे में देर आर फैक्टर्स, नंबर वन, देन देर आर challenges, ठीक है, देन देर इज करंट सिचुएशन, ठीक है, देन देर इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड इनसे रिलेटेड होती हैं स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा चुका है, फैक्टर्स हो गया, ये हो गया, ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज थ्री थिंग्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये करंट सिचुएशन को हम अभी तक डील कर चुके हैं, स्टार्टिंग में कर लिया था हमने इसको, इसके साथ डील कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास बच गई ये द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड वी हैव द स्कीम्स एंड द इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये आपको सारी की सारी इजीली मिल जाएंगे। क्या ये पहले का मैसेज अभी का? टू ट्रेड, हाँ वो ट्रेड वाला हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कंक्लूजन में ये वाले दो पार्ट हैं। तो जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड, जूट प्रोडक्शन से या जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड, पहले बात तो तुम बात करोगे कि हमें जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, ठीक है, वट एवर एग्जिस्टिंग स्कीम्स वी आर हैविंग, चाहे वो पैकेजिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग एक्ट वगैरह है कि आपको इतना परसेंटेज, जैसे शुगर का है उस चीज़ में आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा जो जूट मिशन है, गोल्डन फाइबर मिशन है, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर मिशन। ठीक है, तो हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, हम उनके बारे में लिख देंगे। सिर्फ जाकर आपको क्या करना है, गूगल इट स्कीम्स रिलेटेड टू जूट इंडस्ट्री एंड यू विल गेट नंबर ऑफ देम, उसमें से 3-4 जो रिसेंटली है वो वाली उठाना एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, नाउ जूट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और हमें अगर इंडिया का आत्मनिर्भर का जो हमने अपना विजन सोच रखा है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए या इंडिया नेक्स्ट जेन तक पहुंचाने के लिए, वी नीड सच इंडस्ट्रीज जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल रेवेन्यू एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है उसके अंदर बतानी पड़ेंगे। ठीक है, ये कर लिया, एक लाइन इसकी स्कीम्स की होगी, एक लाइन इसकी होगी, आखिरी में जाते जाते बस इसका ये लिख देना, थ्रू। थ्रू मतलब कि एक दो मेजर्स बता देना बेसिकली, कि हम कैसे इनको वो कर सकते हैं। जो भी तुमने ऊपर चैलेंजेस लिखे थे, या तो तुम उनको ही अपोजिट करके यहाँ पर लिख रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, कि जो भी नई इंडस्ट्रीज होती हैं उनको उनकी जो लोन अवेलेबिलिटी है वो अच्छे से हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है
ठीक है, वी कैन गो अप विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो देर, और फिर बाद में एटसेट्रा डाल के वी की भाई इस इन चीज़ों के थ्रू हम इस काम को कर सकते हैं, एंड देन आर आंसर विल बी कंप्लीट। तो आई विल जस्ट रीकैप एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू। स्टार्टिंग में जब भी लिखोगे जो भी पोजीशन है वो सब चीज़ें लिखोगे, ठीक है। मेन टॉपिक को देखना कि वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हमको किस पार्ट को, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इतना नहीं मिलेगा तुमको कि 4-5 लाइन लिखनी है। वी जस्ट हैव 2 लाइन्स फॉर द इंट्रोडक्शन, एट मैक्स 2 लाइन्स आई एम सेइंग, ठीक है। तो वन तो एक तो पोजीशन के बारे में लिख दिया, सेकंड वन कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द टॉपिक इटसेल्फ, ठीक है। टॉपिक को हमेशा उसमें अंडरलाइन करते चलो, और याद रखो जब इसको लिखना शुरू करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे पूरा लिख देते हैं, फिर सोचते हैं मैप बनाना है, मैप यहाँ बना देंगे, ठीक है। अब मैप यहाँ बन गया, अब बाकी चीज़ों के लिए स्पेस कम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। योर ऑर्गेनाइजेशन, योर मैनर should be, answer writing manner should be such that it seems highly organized in structure. It should be highly organized in structure, ठीक है। Next point that we have gone through is कि whatever crucial information we are having, ठीक है, which is highly relevant to the question, क्वेश्चन से रेलेवेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बाहर की कोई दुनिया का तुम बताने लग रहे हो, ठीक है। तो वो हम बॉक्स अप करके ऐसे लिख सकते हैं। देन विल कम विद द फैक्टर्स वाला हमने देख लिया, एग्जाम्पल वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमेशा एग्जाम्पल के अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ठीक है, try to accommodate all the facts and figures related to that particular question। फिर हमने देखा द यूज ऑफ कनेक्टर, कि अगर क्वेश्चन के अंदर दो हैं तो मेन बॉडी पार्ट से टू में आप कैसे जंप करोगे, एक ऐसी लाइन के थ्रू जंप करोगे जो दोनों को एक ऑर्गेनिक और या फिर एक नेचुरल वे में, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करें। एंड देन हमारा फ्लो में आंसर्स के अंदर चैलेंजेस आ जाएंगे, एंड कंक्लूजन में वी विल टेल अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, स्कीम्स एंड व्हाट वी वांट टू गो थ्रू, एंड किस चीज़ के थ्रू हम ये अचीव करेंगे। तो दीज आर बेसिकली सजेशंस, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन नंबर ऑफ आंसर्स, वो पता है क्या करते हैं कि मान लो चैलेंजेस लिख दिया, अब चैलेंजेस के बाद ना इतनी सी जगह बची है, तो व्हाट दे विल डू इज कि हमें ये बताने हैं जो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, कि ठीक है, और वो सॉल्यूशंस को ना बकायदा यहाँ पर लिख देंगे। भाई पूछा तो नहीं है, पूछ नहीं रखा ना, तो जो पूछ रखा है, वाई एवरीवन सेज दैट कि वट एवर इज बींग आस्क्ड इन द क्वेश्चन सिर्फ उसी चीज को आंसर करो, वो इसलिए बोला जाता है यू हैव टू रिस्पेक्ट द एग्जामिनर, यू हैव टू रिस्पेक्ट द यूपीएससी, कि भाई वट एवर इट इज आस्किंग वही बताया जाए, ठीक है। दिस इज नॉट स्कूल एग्जाम्स की क्वेश्चन कुछ और है, यार मैं तो फिजिक्स का वो डायग्राम याद करके आया हूँ, चिपका दिया, अरे 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, वो काट देगा। उसको बोले यार मैंने अलग से बताने लग रहा है सॉल्यूशंस, मैंने पूछा है क्या सॉल्यूशंस तुझसे? अगर सॉल्यूशन मुझे पूछने होंगे तो मैं पूछ लूंगा ना, सिंपल, राइट। बट कंक्लूजन में नो वन कैन स्टॉप अस टू राइट फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग इट। देर विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हें एक्सप्लिसिटली यू विल बी आस्क्ड विद द सॉल्यूशंस, राइट। तो जहां पूछा गया वहां, तो क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो जो चीजें दे रखी हैं, ट्राई टू आंसर ओनली दोज, देन योर आंसर विल सीम कि यस द चाइल्ड इज रीडिंग द क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, एंड देन ही और शी इज आंसरिंग। ऐसा नहीं कि जो भी उसने रट्टा मारा और वो सारी की सारी चीज यहाँ पे आकर उल्टी कर दी और सब कुछ वॉमिट कर दिया और बस भर दिया आंसर शीट, ठीक है। तो जितना ज्यादा आंसर्स के बारे में सोचोगे, जितना ज्यादा उसको, और वट एवर वट एल्स वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग रिगार्डिंग इट। तो इतना भी अगर हमारे दिमाग में डेली, अगर हम अपने दिमाग में ये बातें डाल रहे हैं, वट एवर आई एम टेलिंग यू टुडे, आज से 3-4 दिन बाद दोबारा और आ जाएंगी, फिर दोबारा आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी, ये सब चीजें, ये जो वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू मेक सेल्फ सफिशिएंट कैसे करना है, स्केप्टिज्म में उसने वो तो जो भी वर्ड्स हैं, ट्राई टू यूज दिस, क्योंकि ये जीएस की वोकेबलरी है, ठीक है। आप बिल्कुल भी बच्चों वाली नहीं लिख सकते, बिल्कुल हाई फाई नहीं लिख सकते, नो फ्लावरी लैंग्वेज, सिंपल तो लिख ही सकते हैं। और ये सिंपल कहाँ से आई है? दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द एनसीईआरटीज, दीज लाइन्स दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द एनसीईआरटीज। क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट
or not? Yes, you will be able to. What are the factors? This is your homework. What are the factors that affect the location of manufacturing industries in India? तो see, it is asking the factors. सेम चीज आ गई, ठीक है। हाईलाइट द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, वहां पर चैलेंजेस दे रखे थे, यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ठीक है। तो मैप तो यहाँ पर भी आएगा। एंड प्लीज 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 प्रैक्टिस दैट, मैप ऑफ इंडिया मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो कि कोई भी कहीं कभी भी कहीं भी कैसे भी पूछ रहा है, ठीक है, सीधा हाथ उल्टा हाथ हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दैट, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड डू दिस आंसर। इसको एक ही चीज़ में करना। कैपिटल, कैपिटल क्या? अच्छा, कैपिटल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, लैंड, रॉ मटेरियल, ऑलराइट। ओह, फैक्टर्स, लोकेशन, फोर, ओके, उसका आंसर तेरा, ठीक है। कूल। तो इसको कर लेना, एंड इस आंसर को एक पीडीएफ बना के भेजा करो, ठीक है। डोंट सेंड मी इमेजेस। इमेजेस भेजते हो तो आई हैव टू कंबाइन देम, देन आई हैव टू चेक देम। जस्ट सेंड अ पीडीएफ, अपने पीडीएफ इजी एप्स होती हैं, जस्ट सेंड विद दैट पीडीएफ, ठीक है। चलो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।